सुनने में आया है जी आपका जीसीबी का जो नेटवर्क है वो कई बैंक्स के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब बैंक्स इस बात को तस्लीम करने के लिए मजबूर होंगे कि वो आपके पाई को जीसीबी में कन्वर्ट करके दे सकें। ये न्यूज़ कहां से आई है? कौन कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो कि पाई के साथ जो जीसीबी के साथ लिंक हो चुके हैं? कौन से ऐसे बैंक हैं किस कंट्री में हैं जो कि आपके जीसीबी वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे और रिटर्न में आपको 31415 भी दिया करेंगे? जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि जीसीबी कई बैंक्स के साथ कनेक्ट हो चुका है। जीसीबी को कई बैंक्स ने एक्सेप्ट कर लिया है और बैंक्स के एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि जैसे हम डॉलर्स लेके बैंक में जाते हैं तो वो पीकेआर में हमें 285, 286, 280 रुपए दे देते हैं, क्योंकि बैंक इस बात को एक्सेप्ट करता है कि ये जो डॉलर है ये वाकई में 280 रुपए के बराबर है। और अगर फर्ज करो हम रियाल लेके जाते हैं तो वो हमें 70, 75, 80 रुपए दे देते हैं। तो इस तरह मतलब कोई भी करेंसी वहां पे एक्सेप्टेबल होती है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि आपका जो जीसीबी सिस्टम है वो बैंक्स में एक्सेप्ट हो चुका है। अब सवाल ये बनता है कि अगर आपका जीसीबी सिस्टम किसी बैंक के लिए एक्सेप्ट हो चुका है तो वो बैंक कौन सा है और वो बैंक किन कंडीशंस पे आपके पाई को जीसीबी के बराबर वैल्यू देगा? अब देखो ना, आपने कुछ दिन पहले देखा तो मैंने आपके साथ एक वेबसाइट शेयर की थी जिसका नाम था paymerchants.in और उस वेबसाइट पे हमारे पास डेवलपर्स मौजूद थे, कई हमारे पास शॉपकीपर मौजूद थे। जैसे हमारे पास उत्तर प्रदेश में 62 थे, हमारे पास जनाब आली, हिमाचल प्रदेश में 26 थे, वेस्ट बंगाल में 61 थे, आसाम में 24 थे, झारखंड में 33 थे और उसके बाद हम और भी लोकेशन देखें तो हमारे पास इवन के दिल्ली में भी 7 हैं, कर्नाटका में 3 हैं और ओडिशा में 4 हैं। ये सारे जो हमारे पास स्टेट्स हैं इनमें 2, 4, 5, 10, 20, 25 इवन के कई जगह पे 60+ भी शॉप्स मौजूद हैं। और इन्हीं शॉप्स में आपको नजर आएगा कि हमारे पास जितने भी लोग हैं वहां पे हर तरह की कम्युनिटी पाई जाती है। कपड़े वाले भी हैं, ज्वेलरी वाले भी हैं, शॉप वाले भी हैं, मेसन्स भी हैं, मैट लैब वाले भी हैं, ड्रेसेस भी हैं। हर एक तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इवन के टूर एंड सर्विसेज वाले भी हैं और लोग यहाँ पे फीडबैक लेके भी बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पे आप जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर टूर वाले के पास जाके आप कहते हैं भैया मुझे एक डेस्टिनेशन से दूसरी पे जाना है, तो वो कहते हैं ठीक है आप जाएं। और आप कहते हो मेरे पास देने के लिए INR नहीं है, मेरे पास देने के लिए पाई मौजूद है और पाई को भी मैं जीसीबी वैल्यू पे दूंगा, तो वो कहता है ओके, अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड हूं तो भैया इसका मतलब ये है कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि मैं पाई के बदले में जीसीबी वैल्यू दूंगा भी और लूंगा भी। तो ये होता है एक्सेप्टेंस सिस्टम। अगर बैंक की बात कर लें तो बैंक इस बात का पाबंद होता है कि वो ऑफिशियली अपनी किसी वेबसाइट के ऊपर, किसी प्लेटफॉर्म पे के ऊपर या कोई लेटर ऐसा रिलीज करता है जिसमें वो बताता है कि हम इस नई कंडीशन के तहत काम करने के लिए तैयार है। अब देखिए ना, हमारे पास यहाँ पे असगर टेलर्स हैं, ये दर्जी हैं, ये कपड़े सीते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये कालीमी टूर्स एंड ट्रेवल्स हैं। अब यहाँ पे ये आके रजिस्टर्ड हुए हैं, यहाँ पे खुद इन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है। इवन कि आप चेक करें तो वो नीचे लिखते हैं कि एक्सेप्टिंग जीसीबी वैल्यू, कि हम जीसीबी वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इवन कि उन्होंने यहाँ पे अपना एड्रेस भी दिया हुआ है, इन्होंने अपनी लोकेशन भी दी हुई है। आप इनके पास जा सकते हैं, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हर चीज उन्होंने डिटेल के साथ अपनी दी है और आप इनसे कंफर्म भी कर सकते हैं। और ये खुद कहते हैं कि हम आपके साथ जीसी वैल्यू पे काम करेंगे। ये होती है एक्सेप्टेंस। अब ये बात तो ठीक है, कई वेबसाइट पे भी आ गई, कई न्यूज़पेपर पे भी आ गई कि जनाब जो है वो पाई एक्सेप्ट हो रहा है, बैंक्स के साथ लिंक हो रहा है जैसे देखिएगा। तो अब सवाल ये बनता है, क्या किसी बैंक ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया? क्या किसी बैंक ने कोई भी ऐसा न्यूज एक्सेप्ट किया, ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा दिया? ऐसा हमारे पास कोई नहीं आया, ठीक है। तो जब तक नहीं आता हम उसके बारे में कोई भी क्लियर स्टेटमेंट नहीं दे सकते। नो डाउट कई खबरें सच्ची भी होती हैं, कई खबरें झूठी भी होती हैं। तो भैया हम झूठी खबरों को क्यों प्रमोट करें? हमने तो ढूंढ ढांड के आपके लिए सच्ची खबर लानी होती है, तो इसलिए हम वही करेंगे जो सच है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर आपको खुश करने के लिए, आपसे बल्ले बल्ले करवाने के लिए हम कहते भाई हो गया, फलां बैंक में कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा नहीं है। जब तक ऑफिशियली एक बात एक्सेप्ट नहीं
नहीं की जाती, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब देखो ना, पिछले दिनों में एक न्यूज दी थी कि जनाब कोरिया का एक यूट्यूबर है, कोरिया का एक इन्फ्लुएंसर है, वो पाइक को लेके, वो जीसीबी को लेके काम कर रहा है। तो उन्होंने खुद भी एक ट्वीट किया, खुद भी उन्होंने तस्वीरें बनवाई, उन्होंने एक जगह पे गैदरिंग में भी पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह से ये बात कंफर्म हो गई कि हाँ, कोरिया में जीसीबी जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। तो इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये जनाब कराकेन के ऊपर आपका पाई लिस्ट हो रहा है, कराके के ऊपर पाई आ रहा है, तो भैया देखिएगा, जब हमारे पास यहाँ पे हम पाई को विजिट करते हैं और विजिट करने के बाद हम देखते हैं कि हाँ, पाई के पास जो एक्सचेंज मौजूद है उनमें कराकेन आ रहा है, तो भैया हम कहते हैं ठीक है। अगर वहां पे कराकेन नहीं लिखा हुआ तो हम इस बात को तस्लीम नहीं करते, क्योंकि जब एक एक्सेप्टेंस होती है तो भैया उसके कुछ न कुछ सबूत भी तो होते हैं ना, तो सबूत के बगैर बात नहीं होनी चाहिए। हमारे पास देखें, ये पाई की सारी मार्केट मौजूद है, हमारे पास पाई की सारी न्यूज मौजूद है। तो यहाँ पे जो मार्केट है, जो हमारे पास एक्सचेंजेस हैं, वहां पे पाई को एक्सेप्ट करना, वहां पे एक्सचेंज का लिस्ट होना जरूरी है। तो ये जो बैंक वाली न्यूज है, इसमें किसी बैंक ने ऑफिशियली ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा हम इस बात पे मजीद बहस नहीं कर सकते। अब देखो ना, OKX जो है वो एक्सचेंज की लिस्ट में आ रहा है, बिटगेट एक्सचेंज की लिस्ट में आ रहा है, आपके पास Gate.io एक्सचेंज की लिस्ट में आ रहा है, MEXC एक्सचेंज की लिस्ट में आ रहा है, एल बैंक भी है, बिटमार्ट भी है, XD.com भी है। ये भी एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज समझी जाती है, लेकिन बड़ी एक्सचेंज यहाँ पे 4 ही है। तो ये आपको नजर आ रहा है। इसी तरह जब बैंक की बात होगी तो बैंक भी इस बात को तस्लीम करेगा कि हाँ, वाकई आप मेरे पास आंखें बंद करके आ सकते हैं। जैसे आपने ये मर्चेंट्स देखे, हमारे जो दोस्त इस वक्त बंगाल में रहते हैं, हमारे दोस्त जो यहाँ पे यूपी में रहते हैं, हमारे दोस्त झारखंड में रहते हैं, वो आंखें बंद करके इन स्टेट में इनके पास जा सकते हैं, वहां पे जाके अपनी शॉप को सर्च कर सकते हैं, वहां पे फास्ट फूड, वहां पे ज्वेलरी, वहां पे सब्जी, वहां पे कुछ भी ले सकते हैं। इवन के मजे की बात देखिए, ये सैलून वाले भैया हैं, ये सैलून बना के बैठे हुए हैं, विवेक कुमार ठाकुर। ये सैलून बना के कहते हैं कि आप मेरे से कटिंग करवाएं, आप मेरे से शेव बनवाएं, हम आपसे जीसीबी वैल्यू के ऊपर पेमेंट वसूल करेंगे। कमाल की बात है भैया। तो ये है कि अभी तक ऑफिशियली ऐसी एक्सेप्टेंस नहीं आई, जब आएगी इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और आखिर में एक रिक्वेस्ट आपसे करनी थी कि हमारे पास जो breakdown_bitcoin नाम का पेज है, इसको आपने जरूर सब्सक्राइब करना है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और मुझे उम्मीद है कि आपने भी कर लिया होगा। इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे भी वीडियोस अपलोड होती हैं। आई एम श्योर कि ये सब कंटेंट आपके लिए फ्यूचर में बड़ा ही बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आपने अपना ऑनेस्ट फीडबैक जरूर देना है। अगर आप वाकई में जीसीबी को सपोर्ट करते हैं और उस सपोर्ट में हमारी भी मेहनत शामिल है, तो लिखिए नीचे, आई सपोर्ट जीसीबी फ्रॉम दिल्ली, आई सपोर्ट जीसीबी फ्रॉम आसाम, आई सपोर्ट जीसीबी फ्रॉम झारखंड, आई सपोर्ट जीसीबी फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई सपोर्ट जीसीबी फ्रॉम गुजरात, आई सपोर्ट जीसीबी फ्रॉम मुंबई। तो आप जहां से भी हैं, जैसे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की मान।